जय श्री राम साथियों। कथा के क्रम में आज हम आपको महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्पलाद ऋषि की कथा कहने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। शमशान भूमि में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाईं और पास ही स्थित एक विशाल पीपल के वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठ कर के सती हो गईं। इस प्रकार से महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा वह 3 वर्ष का बालक भूख और प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई व्यक्ति अथवा वस्तु उसको सहायता के लिए नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों यानी कि पीपल का जो फल होता है उसको वह खा करके बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खा करके बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद उधर से गुजर रहे थे। नारद जी ने पीपल के कोटर में बैठे उस बालक को देख करके उसका परिचय पूछा। नारद जी ने कहा, बालक तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी ने फिर से पूछा कि तुम्हारे जनक कौन हैं? बालक ने फिर से वही उत्तर दोहराया कि महाराज, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान दृष्टि से देखा तो नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बालक से कहा कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। फिर बालक ने पूछा कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी बोले, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने फिर से प्रश्न किया कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने फिर से वही उत्तर दोहराया कि बालक, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्ते और फलों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे गुरु मंत्र से दीक्षित किया। नारद जी के वहाँ से जाने के बाद पिप्पलाद जी ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को भस्म करने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वर मिलने के बाद सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनिदेव का आह्वान किया और उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया। शनिदेव को अपने सामने पाकर आंखें खोल करके उनको भस्म करना शुरू कर दिया। अब शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देख करके ब्रह्मा जी से उनको बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद जी तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक वरदान के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद जी ने प्रसन्न होकर के निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई स्थान नहीं होगा, जिससे कि कोई और बालक
मेरे जैसा अनाथ ना हो। और दूसरा वरदान यह मांगा कि मुझ अनाथ को पीपल के वृक्ष ने शरण दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ा करके उनकी आराधना करेगा, उस पर कभी भी शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके वरदान दे दिया। तब पिपलाद जी ने जलते हुए शनिदेव को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिस कारण से शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनै चरति या शनीश्वर, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनीश्वर है कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इसका यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर प्रहलाद जी ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहद भंडार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए महर्षि दधीची की जय। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। बोलिए सूर्यपुत्र शनिदेव भगवान की जय। बोलिए पीपल वृक्ष जी महाराज की जय।